आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय है गुरु घंटाल चेला चांडाल। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। रात में फिर मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि तुमने लगातार 3 4 5 एपिसोड करके गुरुओं की उसकी जितनी जो करनी थी वो तुमने कर दी। एक तरफ उनको भगवान बना करके पूजा भी, एक तरफ उनको भगवान से भी बड़ा बनाकर पूजा, और दूसरी ओर उनको डिग्रेड भी कर दिया, उनको मटुकनाथ बना दिया, उनको फलाना बना दिया, ढिमकाना बना दिया। तो अब तुम हमारी चेली और तुम्हारे जैसे जो चेले हैं, जरा उनके बारे में भी बताओ। और जो 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 चेले हैं और जो बिल्कुल चंडाल की तरह बने हुए हैं, उनके बारे में बताओ। हमने कहा कि सर, शिष्य की बात अगर करनी है तो मैं आपको आरुणि के किस्से सुनाती हूँ ना। आरुणि का किस्सा तो आपको मालूम है कि गुरु ने उनको आज्ञा दी थी, और गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ, बरसात हो रही है और खेत का मेड़ उखड़ जाएगा। तो गुरु की बात मान करके आरुणि गया और देखा कि सही में मेड़ उखड़ रहा है। तो वो वहां जाकर के मेड़ पर सो गया। वो रात भर वो सोया रहा। सुबह में गुरु जी उसको खोजने आए तो देखा कि यहाँ पर तो ये सोया पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये कुछ किस्से मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज के किस्से सुनाओ। और आज के किस्से सुनाने के लिए फिर कि वो चेला जो चैला बन गया। चैला हमारे यहाँ मैथिली में लकड़ी को कहते हैं। और वो चैला फिर वो चैला से वैसे, और फिर यानी तो उसके बाद या फिर वो छात्र और वो चेला वो चेला से चैला बनता है, और चैला से फिर वो छैला बनता है। और फिर वो गाता भी फिरता रहता है। उसको देख करके कोई भी उसको गाएगा और वो कहेगा कि यस, नाउ आई एम हियर। और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि अब आप हमें बताओ। मैंने कहा कि सर, बिहार की बात है, बिहार में अगर है और बिहार में परीक्षा का समय है और नकल ना हुआ, क्योंकि हम लोग भी तो बिहार से ही निकले हैं, तो हमें याद आ गया कि हम जब परीक्षा दे रहे थे तो एक प्रोफेसर साहब, उनकी सरस्वती वाम हो गई। छात्रों की सरस्वती तो एक ही जगह थी, अच्छी थी, उनकी सरस्वती वाम हो गई। बोले कि ना, मैं नकल नहीं करने दूंगा, मैं सरस्वती को बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं छात्रों को बिल्कुल नकल नहीं करने दूंगा। तो सारे छात्र वो आ गए, छात्र नेता भी आ गए और उनके चरणों पर वंदना करने लगे। है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, अरे आप तो हमारे लिए गुरु हैं, आप तो हमारे महान हैं, आओ रे आओ, अपने सभी उनकी चरण वंदना करो, अपने गुरु की चरण वंदना करो। और सारे उनके साथ जो जितने छात्र थे, और वे सब के सब उनकी गुरु की चरण वंदना करने लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ये होता है छात्र का वो रूप रंग, और अगर ये छात्र का रूप रंग नहीं हुआ तो फिर क्या रूप रंग होगा। बिहार में नकल नहीं हुआ तो बात ही क्या हो जाएगी। और प्रोफेसर साहब, आप लोग ऐसा बात कीजिएगा तो कैसा होगा। आप तो हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे परमादरणीय हैं, आप सब कुछ है। और सुने हैं कि आजकल बच्चा लोग को आप लोग टिकने नहीं देते हैं। बच्चा लोग तो अभी कोरोना का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, और डिजिटल में अब वो तो उस समय बिहार में नकल का टाइम था। अभी का तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अपनी का तो हमको ये मालूम है कि कोरोना का टाइम है। और कोरोना के टाइम में सो बच्चा सब वो नेट से पढ़ाई कर रहा है। सुने कि अब सुने जी कि नेट से पढ़ाई कर रहा है, तो बचवा सब बड़ी लुक्खा सब है। तो लुक्खे सब बच्चे सब ने देखा कि अरे पप्पा वो जो मिस सब है, अगर कोई मिस खूबसूरत है, कोई मिस अगर यंग है, तो पप्पा ही पढ़ने लग जाते हैं, पप्पा ही पढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जब पप्पा पढ़ने की कोशिश में लग रहे हैं तो हम क्यों न पढ़ने की कोशिश में लगे। भाई, हम उनसे कम है क्या। कलयुग है भैया, कलयुग है। गुरु माता गई तेल लेने, तेल गुरु माता कैसे की। गुरु माता तेल लेने गई, बचवा तेल डाले, तेल फुलेल करके वो डालता है। कलयुग है भैया। डिग्री है तो उसमें भी बढ़ जाती है। बड़का लोग तो ऐसे ही सब लबालब, उनके लिए तो कोनो डिग्री जाए, वो चाहे कुछ भी पढ़े रहें चाहे नहीं पढ़े रहें, सारी यूनिवर्सिटी उनको डिग्री दे देती है। आखिर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस बात का कहे कि नहीं जी, पहले आकर के वो बड़े बड़े लोग पहले लिखें, दिखाएं हमें, और उसके बाद उनका हम एग्जाम लेंगे और फिर उसके बाद हम डिग्री देंगे। किसको अपनी ये साफ करवानी है या किसको अपनी यूनिवर्सिटी बंद
करवानी है। तो और ये हो गया कि जहाँ वो गुरु जी कहते, और कबीर कहते थे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काट है खोट, अंदर हाथ संभार है, बाहर बाहर चोट। अरे वो सब कुछ नहीं है। आजकल का शिष्य तो कहेगा, आजकल का शिष्य सब कहेगा, चेला सब कहेगा, छात्र सब कहेगा, हाथ नहीं लगाने का भाई, हाथ नहीं लगाने का, खबरदार हाथ लगाया तो उस हाथ को जो है वो हम कंधे पे से सटा हुआ नहीं रहने देंगे। अगर नहीं रहा तो हमारा दोष ना है गुरुजी, वो आप समझ लो, जो करना है कर लो। तो जी भैया ऐसे ऐसे जो हैं हमारे छात्र भी हैं, छात्र नेता भी हैं, चेला भी हैं, तो गुरु हैं, तो गुरु के साथ साथ गुरु घंटाल भी हैं। और गुरु घंटाल है तो चेला अगर आरुनी है, चेला अगर कर्ण है, चेला अगर राम लखन है, चेला अगर कृष्ण सुदामा है, तो चेला अपन भी हैं, अपन भी हैं भैया। चेला ऐसे ही तो चेला है। और उसको देख करके कोई अगर गाएगा, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। तो ऐसे ऐसे जो गुरु से घंटाल हो जाएं और चेला से थानेदार हो जाएं, ऐसे ऐसे शिष्य भी हमारे इस जगत में हैं। और इसी जगत में जगत की बात निराली है, तो गुरु घंटाल है तो चेला चंडाल है। इन दोनों के बीच में बोले विवाह का बवाल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सोच लीजिए कि आप चेला रहेंगे कि गुरु रहेंगे, घंटाल रहेंगे कि चंडाल रहेंगे। हम कहेंगे कि आप कुछ नहीं रहिए, आप बस आप रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्या गुरु, अगर नहीं किया तो फिर हो जाएगा सब शुरू। फिर हमें ना कहना कि हम हैं ऐसे चेले और हम आपके हैं ऐसे चेले चपाटे। यही है परिपाटी भैया, यही है परिपाटी। नमस्ते।